अगर तुम्हारा मन बार बार नकारात्मक सोच में फंस जाता है, अगर हर छोटी बात पर दिमाग सबसे बुरा परिणाम सोच लेता है, अगर भविष्य का डर तुम्हें वर्तमान में जीने नहीं देता और तुम्हारी ऊर्जा हर दिन थोड़ी थोड़ी करके चूस लेता है, तो स्वामी विवेकानंद सबसे पहले तुम्हें ये समझाते हैं कि नकारात्मकता कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये तुम्हारी ही अनियंत्रित सोच की उपज है। वे कहते हैं कि मनुष्य वही बनता है जो वो निरंतर सोचता है। इसलिए अगर तुम बार बार असफलता, भय और हीनता के विचारों को पालते हो, तो धीरे धीरे वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ ये है कि तुम्हें अपने मन को साधना अभी सीखना है। विवेकानंद कहते हैं कि मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे खुला छोड़ दो तो वो तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर उसे अनुशासन में बांध दो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। नकारात्मक सोच अक्सर तब जन्म लेती है जब इंसान अपने अतीत की असफलताओं को बार बार दोहराता है या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरता है, और इन दोनों ही स्थितियों में वो वर्तमान क्षण की शक्ति खो देता है। विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि जो बीत गया उस पर रोना आत्मा को कमजोर करता है, और जो अभी आया नहीं है उससे डरना आत्मा को बांध देता है। तुम्हारा काम सिर्फ आज का कर्म है, क्योंकि वर्तमान ही वो एकमात्र स्थान है जहां शक्ति वास्तव में मौजूद होती है। अगर तुम अपने भीतर ये विश्वास जगा लो कि मेरे भीतर अपार सामर्थ्य है, तो नकारात्मक विचार अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि अंधेरा रोशनी से लड़ नहीं सकता, वो केवल रोशनी के अभाव में ही रहता है। विवेकानंद कहते हैं कि आत्मविश्वास ही नकारात्मकता का पहला और सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए जब भी मन कहे मैं नहीं कर सकता, उसी क्षण खुद से कहो मेरे भीतर वो शक्ति है जो अभी सोई हुई है। याद रखो, नकारात्मक विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे सिर्फ आदतें हैं, और आदतें बदली जा सकती हैं। जैसे जैसे तुम अपने मन को ऊंचे विचारों, महान उद्देश्यों और साहसपूर्ण संकल्पों से भरोगे, वैसे वैसे नकारात्मकता स्वतः पीछे हटती जाएगी। विवेकानंद का मंत्र ये नहीं है कि नकारात्मक विचार आए ही नहीं, उनका मंत्र ये है कि जब वे आए तो तुम उनके गुलाम न बनो। विचार आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम किस विचार को शक्ति देते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो इसे अपनी हार मत समझो, इसे चेतावनी समझो कि अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाने का समय आ गया है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन पर अधिकार कर लेता है, उसी दिन नकारात्मक सोच का अंत और आत्मविजय की शुरुआत हो जाती है। अगर तुम सच में नकारात्मक सोच से बाहर निकलना चाहते हो, तो स्वामी विवेकानंद सबसे पहले तुम्हें ये सिखाते हैं कि अपने मन से लड़ो मत, उसे समझो। क्योंकि मन से युद्ध करके कोई विजेता नहीं बनता। विजेता वही बनता है जो मन को दिशा देना सीख लेता है। वे कहते हैं कि अधिकांश लोगों की समस्या ये नहीं है कि उनकी जीवन में दुख है, समस्या ये है कि वे दुख को बार बार जीते रहते हैं, उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि दुख एक घटना है, पहचान नहीं। नकारात्मक सोच तब गहरी होती जाती है जब इंसान अपने आप को परिस्थितियों का शिकार मान लेता है और ये भूल जाता है कि परिस्थितियां भी उसी चेतना का परिणाम है जिसमें वो जी रहा है। विवेकानंद कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारे विचारों को जन्म देती है। इसलिए अगर विचार कमजोर हैं तो शक्ति को जगाओ, विचार अपने आप बदल जाएंगे। इसके लिए सबसे पहला अभ्यास है जागरूकता, यानी ये देख पाना कि तुम्हारा मन किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि जिस विचार को तुम पहचान लेते हो वो आधी शक्ति खो देता है। जब भी मन नकारात्मक कल्पनाएं रचने लगे, तुरंत स्वयं से पूछो, क्या ये सच है या केवल मेरा डर? क्योंकि ज्यादातर नकारात्मक विचार भविष्य की कल्पनाएं होते हैं, वास्तविकता नहीं। विवेकानंद कहते हैं कि भय अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान भय को समाप्त कर देता है। इसलिए अपने मन को खाली मत छोड़ो, उसे अध्ययन, आत्मचिंतन और उच्च विचारों से भरते रहो। खाली मन नकारात्मकता की प्रयोगशाला बन जाता है। इसके साथ ही वे कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि निष्क्रिय मन सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है, जबकि कर्मशील मन धीरे धीरे स्थिर और सकारात्मक हो जाता है। अगर तुम दिन भर कुछ नहीं करते तो मन खुद ही डर, चिंता और तुलना गढ़ लेता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने कर्तव्य में डूब जाते हो, मन को भटकने का समय नहीं मिलता। विवेकानंद का मंत्र बहुत स्पष्ट है, काम में डूब जाओ, अपने लक्ष्य से जुड़े रहो और मन अपने आप प्रशिक्षित होता चला जाएगा। इसके अलावा वे शरीर को भी नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि कमजोर शरीर में मजबूत मन नहीं टिक सकता। इसलिए अनुशासन, संयम और ऊर्जा से भरा जीवन नकारात्मक सोच को जड़ से कमजोर कर देता है। याद रखो, नकारात्मकता कोई स्थायी स्थिति नहीं है, ये सिर्फ एक चरण है और हर चरण पार किया जा सकता है। अगर तुम अपने भीतर ये विश्वास जगा लो कि मैं अपने मन का स्वामी हूं,
उसका दास नहीं। विवेकानंद कहते हैं, जिस दिन तुमने ये मान लिया कि विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, बल्कि तुम विचारों को नियंत्रित करते हो, उसी दिन से नकारात्मक सोच की जकड़न ढीली पड़ने लगती है और धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में चलने लगता है जहां तुम उसे ले जाना चाहते हो। अब स्वामी विवेकानंद तुम्हें उस गहराई में ले जाते हैं जहां नकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि एक आदत बनकर तुम्हारे जीवन को संचालित करने लगती है। और वे स्पष्ट कहते हैं कि आदतें ही इंसान का भाग्य बनाती हैं। अगर तुम रोज एक ही तरह से सोचते हो, एक ही तरह से डलते हो और एक ही तरह से स्वयं को कम आंकते हो, तो धीरे धीरे वही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है और स्वभाव ही भविष्य की नींव रखता है। इसलिए नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का असली मंत्र ये नहीं है कि तुम अचानक सकारात्मक बनने की कोशिश करो, बल्कि ये है कि तुम अपने विचारों की दिशा बदलना शुरू करो, क्योंकि दिशा बदलते ही मंजिल बदल जाती है। विवेकानंद कहते हैं कि मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी उपाय है उच्च आदर्शों का निरंतर स्मरण, क्योंकि मन स्वभाव से नीचे गिरने की ओर झुकता है और उसे ऊपर उठाने के लिए किसी महान विचार का सहारा चाहिए। जब भी तुम्हारा मन निराशा में डूबे, उस समय अपने जीवन के लक्ष्य, अपने आदर्श और अपने कर्तव्य को याद करो, क्योंकि उद्देश्य से जुड़ा मन कभी लंबे समय तक नकारात्मक नहीं रह सकता। विवेकानंद ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं, न कि किसी चमत्कार के लिए, बल्कि इसलिए कि ध्यान मन को रुकना सिखाता है, और जो मन रुकना सीख जाता है वही दिशा बदलना भी सीख जाता है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि विचार समाप्त हो जाएं। ध्यान का अर्थ है कि तुम विचारों के बीच स्वयं को पहचान लो। जैसे ही तुम ये देख पाते हो कि ये विचार मैं नहीं हूं, उसी क्षण नकारात्मक सोच की पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसके साथ ही विवेकानंद सेवा को भी नकारात्मकता का शक्तिशाली उपचार मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के दुख में हाथ बटाता है, वो अपने दुख के बारे में सोचने का समय ही नहीं पाता। सेवा अहंकार को गलाती है और अहंकार ही नकारात्मक सोच की जड़ होता है। जब तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तब डर बढ़ता है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तब साहस स्वतः पैदा होता है। विवेकानंद कहते हैं कि नकारात्मक विचारों से भागो मत, उन्हें चुनौती दो, क्योंकि विचार उतने ही शक्तिशाली होते हैं जितना तुम उन्हें मान लेते हो। जैसे ही तुम अपने भीतर ये दृढ़ संकल्प पैदा कर लेते हो कि मैं अपने मन को दिशा दूंगा, उसी क्षण से तुम्हारी चेतना बदलने लगती है। याद रखो, ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन गहरी होती है, और जो परिवर्तन भीतर से आता है वो ही स्थायी होता है। इसलिए अगर आज भी मन कभी-कभी अंधेरे में चला जाता है तो स्वयं को दोष मत दो, बस उसे वापस प्रकाश की ओर ले आओ, क्योंकि हर बार ऐसा करने से तुम अपने मन पर एक नई जीत दर्ज करते हो, और यही छोटी-छोटी जीतें मिलकर नकारात्मक सोच के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देती हैं। अब स्वामी विवेकानंद तुम्हें नकारात्मक सोच की जड़ तक ले जाते हैं और वहां से उसे उखाड़ने का उपाय बताते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि नकारात्मकता किसी एक विचार की समस्या नहीं है, ये आत्मा से दूरी की समस्या है। जिस दिन इंसान अपने आप को केवल शरीर, परिस्थिति और नाम रूप तक सीमित मान लेता है, उसी दिन भय, हीनता और असुरक्षा जन्म लेती है, और यही नकारात्मक सोच का मूल स्रोत है। विवेकानंद बार बार कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सब को देख रही है। और जब ये बोध जाग जाता है तो नकारात्मक विचार अपने आप छोटे पड़ने लगते हैं, क्योंकि तब तुम विचारों के भीतर फंसे हुए नहीं रहते, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हो। वे समझाते हैं कि साक्षी भाव का अभ्यास नकारात्मक सोच को समाप्त करने का सबसे शक्तिशाली साधन है, क्योंकि जिस क्षण तुम किसी विचार को देखने लगते हो, उसी क्षण वो विचार तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देता है। विवेकानंद कहते हैं कि डर इसलिए लगता है क्योंकि हम स्वयं को सीमित मानते हैं, लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर असीम शक्ति का अनुभव करने लगते हो, उसी दिन डर की जड़ सूखने लगती है। इसीलिए वे आत्मविश्वास को केवल मानसिक गुण नहीं, आध्यात्मिक सत्य मानते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास का अर्थ है आत्मा में विश्वास। जब तुम्हें ये भरोसा हो जाता है कि मेरे भीतर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, तो नकारात्मक सोच कितनी भी बार आए, वो तुम्हें डिगा नहीं सकती। विवेकानंद ये भी कहते हैं कि नकारात्मकता को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि दबा हुआ विचार और ज्यादा जोर से लौटता है, बल्कि उसे समझो, उसे स्वीकार करो और फिर उससे ऊपर उठ जाओ।
जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा स्थिर रहता है और वही आकाश तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम इस सत्य को बार बार स्मरण करते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और शांत मन में नकारात्मकता टिक नहीं पाती। विवेकानंद कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है, और जब स्वयं का ज्ञान होता है तब सुख दुख दोनों अपनी पकड़ खो देते हैं। इसीलिए अगर आज भी मन कभी कभी भारी हो जाता है तो स्वयं को याद दिलाओ कि ये केवल एक अवस्था है, मैं इससे बड़ा हूं, और यही स्मरण धीरे धीरे तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है जहां नकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं, सिर्फ एक क्षणिक अनुभव बनकर रह जाती है। अब स्वामी विवेकानंद इस विचार यात्रा को जीवन की जमीन पर उतारते हैं और कहते हैं कि नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का अंतिम और सबसे प्रभावी मंत्र है कर्म में डूब जाना, क्योंकि खाली मन ही शंका, भय और निराशा का घर बनता है। जिस दिन तुम अपने कर्तव्य में पूरी ईमानदारी से लग जाते हो, उस दिन मन को व्यर्थ नकारात्मक सोच रचने का अवसर ही नहीं मिलता। विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि सोच को बदलने का सबसे तेज तरीका है कार्य को बदलना, क्योंकि कर्म मन का स्वभाव बदल देता है। जब तुम बार बार हारते हो तब मन कहता है तुम असफल हो, लेकिन विवेकानंद कहते हैं नहीं, तुम प्रयासशील हो, और प्रयासशील व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। वे सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि तुम्हें तोड़ा जाए, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति प्रकट हो सके। अगर हर असफलता के बाद तुम स्वयं से ये पूछो कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, तो वही असफलता तुम्हारे विकास की सीढ़ी बन जाती है। विवेकानंद भय के बारे में कहते हैं कि डर सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि डर तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से दूर कर देता है, और जिस दिन तुम डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख लेते हो, उसी दिन नकारात्मक सोच हार मान लेती है। वे ये भी कहते हैं कि जीवन में अकेलापन आएगा, लोग समझेंगे नहीं, रास्ता कठिन होगा, लेकिन याद रखो, महान कार्य हमेशा अकेलेपन से शुरू होते हैं। इसलिए जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो स्वयं को याद दिलाओ, मैं वही आत्मा हूं जो कभी कमजोर नहीं होती। रोज स्वयं से ऊंचे शब्द बोलो, क्योंकि शब्द विचार बनते हैं, विचार आदत बनते हैं, और आदतें भाग्य बनाती हैं। विवेकानंद कहते हैं कि अपने भीतर एक अग्नि जलाए रखो, आत्मविश्वास की, साहस की और कर्तव्य की, और उसी अग्नि में अपनी नकारात्मक सोच को भस्म कर दो। अंत में वे यही संदेश देते हैं कि जब तक जीवन है तब तक संभावना है, और जब तक तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो तब तक कोई भी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि यही विवेकानंद का वो मंत्र है जो नकारात्मक सोच को हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से बाहर कर देता है।